मैं निशा भारद्वाज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सभी के लिए आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे कि झाड़ू से जुड़े वो उपाय जो सिर्फ आपको महाशिवरात्रि पर ही करने हैं। इसके अलावा आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि आप झाड़ू को कब खरीदें या फिर कब बदलें। इसके अलावा आपको यह भी बताऊंगी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको अपने घर में या ऑफिस में झाड़ू किस दिशा में रखनी चाहिए। और दोस्तों, आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगी कि झाड़ू को किस प्रकार पूजन करके अपने घर में रखना चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो और सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हमेशा बनी रहे और आपके जीवन में तरक्की के रास्ते भी मिलने लगेंगे, क्योंकि दोस्तों झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना गया है। इसके अलावा दोस्तों वो गलतियाँ भी बताऊंगी जिन्हें आप झाड़ू के साथ बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों झाड़ू महालक्ष्मी का प्रतीक मानी गई है और झाड़ू ही माँ लक्ष्मी को प्रिय होती है, इसलिए झाड़ू के संग आपको सावधानी जरूर रखनी है। और दोस्तों, महाशिवरात्रि इतनी शुभ संयोगों में आई है कि इस दिन अगर आप कुछ भी उपाय, पूजा पाठ, साधना, आराधना करते हैं तो आपके जीवन में तरक्की आती है और माँ लक्ष्मी का स्थिर निवास बनता है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12 से 2 बजे तक। इस बीच में आप भगवान शिव की पूजा आराधना करें और जो मैं आपको उपाय बताऊंगी वो भी उपाय आपको 12 से 2 के बीच में ही करना है। इसके अलावा दोस्तों, कल यानी महाशिवरात्रि पर सर्वार्थ सिद्धि योग का भी निर्माण हुआ है, जिससे आप पूजा पाठ आराधना करते हैं तो आपकी पूजा पाठ आराधना सभी प्रकार की फलीभूत जल्दी होती हैं। तो आइए दोस्तों, अब बताती हूँ झाड़ू से जुड़े और वास्तु के नियम। दोस्तों, आपको झाड़ू गुरुवार या फिर शनिवार को ही खरीदनी चाहिए और जब आप अपनी झाड़ू को घर में लाएं तब आप उसका छोटा सा पूजन करें। पहले आप झाड़ू को ऑफिस में या घर पर ला कर रखें, फिर उस पर थोड़ा सा कलावा या फिर लाल रंग का धागा जरूर बांधें और फिर 7 बार या फिर 11 बार माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करते हुए मस्तक से लगाकर फिर कार्य शुरू करें, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा किया गया ये कार्य भी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है और आपके घर में धन की आवक बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों, आपको झाड़ू अपना कार्य करने के बाद छिपा कर रखनी चाहिए, ना तो वो आपको दिखाई दे और ना ही किसी और को, क्योंकि दोस्तों झाड़ू का संबंध सीधा माँ लक्ष्मी से होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपनी झाड़ू को छुपा कर ही रखें। दोस्तों, झाड़ू से कार्य करने के बाद उसे आप ऐसी जगह रख दें कि वो आपको भी ना दिखाई दे और किसी और को भी ना दिखाई दे। इसके अलावा दोस्तों, कभी भी झाड़ू को पैर नहीं लगना चाहिए। जैसा कि अधिकतर देखा भी जाता है कि जब झाड़ू से कार्य कर दिया जाता है उसके बाद कुछ लोग उसे पैर से सरका देते हैं या फिर इधर उधर खिसका कर डाल देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों झाड़ू का सीधा संबंध माँ लक्ष्मी से माना जाता है। तो इसलिए झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए और झाड़ू को कभी भी गंदगी में भी नहीं रखना चाहिए, गीली झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। और अगर झाड़ू गंदी हो चुकी है तो उसे धोकर साफ कर सुखा कर ही रखें। दोस्तों, झाड़ू से जुड़ी ये जानकारी आपको ध्यान जरूर रखनी चाहिए अगर आप अपने घर में या फिर ऑफिस में माँ लक्ष्मी का निवास चाहते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों, झाड़ू को आप अगर उत्तर दिशा में रखते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की आवक बढ़ती है और धन से संबंधित कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो वो भी आपके पूर्ण फलदायी होते हैं। इसलिए अपने घर या ऑफिस की झाड़ू को उत्तर दिशा की तरफ भी रखने की कोशिश करें। और इसके अलावा आप अपनी घर की या ऑफिस की झाड़ू को पश्चिम दिशा की तरफ रखते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है और आपके रुके बिगड़े कार्य भी बनने लगते हैं, क्योंकि यह दिशा भी दोस्तों झाड़ू के लिए बहुत ही शुभ मानी गई है। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं और उस झाड़ू का पूजन कर फिर उससे कार्य आरंभ करें, क्योंकि दोस्तों महाशिवरात्रि बहुत ही शुभ संयोगों में है। इसलिए दोस्तों महाशिवरात्रि पर झाड़ू जरूर खरीद कर लाएं। दोस्तों, जो झाड़ू आप खरीद कर लेकर आए हैं उसमें आप पहले कलावा बांधिए और उसके बाद एक छोटा सा लाल कपड़े का टुकड़ा लीजिए और फिर उसमें
2 लौंग, 2 हरी इलायची छोटी वाली, 1 कपूर का टुकड़ा और 1 सिक्का रखकर गांठ लगाकर झाड़ू से बांध दीजिए। यह कार्य आपको 12 से 2 के बीच में करना है। और फिर दोस्तों उस कपड़े की गांठ को खोलकर 8 से 11 के बीच में आपको अपनी तिजोरी में लाकर रखना है। और फिर यह दिवाली से पहले आपको किसी भी जल प्रवाह करनी है। तो दोस्तों इस बीच में आपको अपने आप ही ऐसा अनुभव होगा कि आपके सभी कार्य बनने लगे हैं और माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर निवास हुआ है। क्योंकि दोस्तों यह कार्य आपको धन से संबंधित कोई भी परेशानी हो वो दूर करेगा। और हाँ दोस्तों, आपको यह कार्य किसी को भी बताकर नहीं करना है, यह कार्य आपको चुपचाप ही करना है। क्योंकि दोस्तों ये वो उपाय हैं जिन्हें हम जब तक अपने तक सीमित रखते हैं तब तक ये बहुत ही फलीभूत होते हैं, लेकिन अगर हम किसी को बता देते हैं तो ये उपाय फिर फलीभूत नहीं होते। इसलिए हो सके तो इस उपाय को जरूर करें, लेकिन किसी को भी बिना बताए। तो दोस्तों आशा करती हूँ मेरी ये वीडियो आप सभी के लिए नॉलेजेबल वीडियो रही होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर लेकर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।